आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ कथन दे रखा है। पहला कथन, क्लोरोफॉर्म को प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है। यहाँ दूसरा कथन दे रखा है, यह वायु के ऑक्सीकरण को बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों समझते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म आपने देखा है किस लिए प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से पुराने काफ़ी समय पहले, मतलब पहले के टाइम में जब ऑपरेशन करते थे तब हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते थे किसी भी मरीज को बेहोश करने के लिए। क्या होता था, क्लोरोफॉर्म को मरीज को सुंघा देते थे, तो सुंघाने से क्या होता है, मरीज जो है वो बेहोश हो जाता है। आसानी से ऑपरेशन किया और कुछ समय बाद मरीज जो है पुनः होश में आ जाता है। परंतु क्या होता है दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मरीज क्यों बेहोश हो जाता है, वो इस वजह से होता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3। अब इसके यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन गैस वायु में उपस्थित रहती है और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी वहाँ पे रहता है। तो सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन गैस जब पड़ता है तो उसके अणुओं को कुछ इस प्रकार से वियोजित कर देता है, ठीक है। और ये अणु दोस्तों, ऑक्सीजन अणु अब परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है ये यहाँ क्रिया करेगा ऑक्सीजन के परमाणुओं से और क्या करेगा दोस्तों, ये COCl2 बना लेगा। COCl2 एक गैस होती है जो कि फास्जीन गैस कहते हैं इसे, ठीक है। COCl2 ये कौन सी गैस है, फास्जीन गैस है, ये बनती है और यहाँ पे H2O बनता है प्लस Cl2, क्लोरीन गैस यहाँ मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों रासायनिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो ये जो गैस बन रही है COCl2, इसे हम कहते हैं फास्जीन गैस। इस गैस के बनने की वजह से ही दोस्तों जो मरीज होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम क्लोरोफॉर्म को सुंघाने के लिए उसे निकालते हैं बोतल से, तो क्लोरोफॉर्म वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और जैसे ही वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है ये, तो ये फास्जीन गैस COCl2 बना लेता है और ये गैस जो होती है विषैली गैस होती है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों हम क्लोरोफॉर्म को संग्रहित करके रखना चाह रहे हैं। क्लोरोफॉर्म हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लिया है, तो इसको किस प्रकार से संग्रहित करके रखें। तो अगर दोस्तों हम इसे पारदर्शी बोतल में रखेंगे, तो पारदर्शी बोतल में आप देखेंगे वायु को तो हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, वायु तो रहेगी बोतल के अंदर। साथ ही साथ पारदर्शी बोतल में अगर हमने रख दिया तो सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो ये ऑक्सीजन के अणुओं को इस प्रकार से परमाणुओं में वियोजित करेगा और जो क्लोरोफॉर्म है वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत कर हो जाएगा और फास्जीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और जब फास्जीन गैस बन जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की मात्रा खत्म हो जाएगी, अर्थात बोतल में रखा गया क्लोरोफॉर्म अब किस में परिवर्तित हो जाएगा, फास्जीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म की मात्रा किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित ना हो, वह उतनी की उतनी बनी रहे, सुरक्षित रहे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको रंगीन भूरे रंग की बोतल या काले रंग की बोतलों में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं आप पहुंच पाएगा यहाँ पे बोतल के भीतर, जिससे यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अगर नहीं पहुंचेगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होगी और रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनेगी तो क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ जो हमें कथन दे रखा है, कथन 1, क्लोरोफॉर्म को प्रकाशहीन भूरे बोतलों में रखा जाता है, और कथन 2 दे रखा है, यह वायु के ऑक्सीकरण को बचाने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही कथन दोस्तों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले विकल्प में दे रखा है हमें, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ये बिल्कुल सही विकल्प है, पहला विकल्प, ठीक है। दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे विकल्प में दिया है दोस्तों, दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, ये गलत है। तीसरे विकल्प में दिया कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है, यह भी गलत है। चौथे विकल्प में दिया है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है, ये गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।